तो ये सारी थीम्स हैं, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल, आईटी। अच्छा सर, ये तो बात हुई सेक्टर्स वगैरह। अब मार्केट के हिसाब से तो 10 साल में कैसे देखते हैं मार्केट को आप? अभी हमारा फोरकास्ट ये है कि आज जो 3.5 खरब का मार्केट है, 3.5 खरब डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, वो बढ़ के 10 ट्रिलियन तक जाने की हमारी मान्यता है। 10 साल में 10 साल में, हाँ। तो 11% आपको डॉलर रिटर्न इसका मतलब होता है, जो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इंडिया वाली है। अच्छा। अब एक्चुअली आप देखो पिछले 5, 10, 15, 20, 25 और 30 साल का जो रिकॉर्ड है इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन है। ये लोग ज्यादातर देखते नहीं है। पिछला जो 30 साल का रिकॉर्ड है, इंडिया, भारत सबसे ऊपर ही है परफॉर्मेंस में। तो आगे ज्यादा मार्केट नहीं है, अमेरिका को छोड़ के बहुत ज्यादा मार्केट्स, बड़े मार्केट्स तो है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया, भारत, आई थिंक विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। वर्ल्ड में 3rd नंबर इकोनॉमी होंगे। 3rd नंबर इकोनॉमी, 3rd नंबर मार्केट कैप, दोनों हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे। अच्छा सर, यूएस और चाइना हमसे आगे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि यात्रा एकदम वो एक तरफा तो नहीं होगी, बीच बीच में थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होंगे। कोई छोटी मोटी रिस्क आपको जो? नहीं, छोटी मोटी नहीं, रिस्क तो बहुत होती है क्योंकि ये शेयर बाजार है। ये ऐसा नहीं चलता है। करेक्ट। शेयर बाजार ऐसे जाता है, ऐसे घूम घूम के जाता है, और बड़ा बीच बीच में बहुत बहुत दर्द भी देता है। तो रिस्क में एक तो पहला 2024 का इलेक्शन है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो इलेक्टोरेट है वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट को वोट करेगा, बट ये तय नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और मेजॉरिटी गवर्नमेंट का फायदा ये है कि फिर नीतियों पे ध्यान अच्छा रहता है, अर्थव्यवस्था प्रायोरिटी हो जाती है। सही बात है। लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट में प्रायोरिटी, सरकार चलाना प्रायोरिटी हो जाती है, वो अलग हो जाता है। तो वो एक चीज है। दूसरा कि ग्लोबली जो अर्थव्यवस्था है वो नरम है, और वहां पे तय नहीं है कि ये कैसे चलेगा अगले 5-10 साल में, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, बहुत उधार है। 225% जो क्रेडिट टू जीडीपी है, चीन का रेशियो है, अमेरिका का जो रेशियो है, ये बहुत, इतना उधार दुनिया ने कभी नहीं देखा है। तो समस्या उनकी है, लेकिन दिक्कत सबको हो सकती है। नहीं, दिक्कत होगी क्योंकि ना हमारा, मैंने जैसे कहा, 20% जीडीपी बाहर से आता है। करेक्ट। तो थोड़ा सा तो मतलब वो दिक्कत आएगी, दिक्कत आ सकती है। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा तो अगले 2-3-4 साल के लिए तेल का दाम अभी भी मायने रखता है, फर्टिलाइजर के दाम मायने रखते हैं, क्योंकि हम ये दोनों को इंपोर्ट करते हैं। और चौथा मैं ये बोलूं कि हमें अगर बड़े पैमाने पे कारखाने लगाने हैं तो हमारा जो वर्कफोर्स है, जो लेबर है, उनको स्किल करना जरूरी है। तो ये हो सकता है एक समय पे कि कारखाने की डिमांड बढ़ जाए, लेकिन हमारे पास उतने स्किल लेबर नहीं हो, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अभी तक तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बढ़िया पैसा लगा रहे हैं, संभाले हुए हैं। एफआई ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। क्या ऐसा समय आ सकता है कि दोनों में होड़ मचे, मैं पहले खरीदूं, ऐसा होगा हिंदुस्तान में? अगर आप मुझे पूछिए ना, तो मैं बोलूं ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि फिर बबल हो जाएगा और फिर उसके बाद बहुत पेन आता है। बबल क्रैशेस बहुत टफ होते हैं। राइट। फिर उसमें बहुत गिरावट आती है शेयर के दाम में। पैसों तो के साथ उम्मीदें भी टूटती अच्छा है कि एक ही स्रोत से डिमांड रहे, दोनों साथ में ना आए। लेकिन आ भी सकते हैं, बोलना बहुत कठिन है। और देखते हैं अभी हमारे रिपोर्ट से कितना इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे एफआईआईज ने इंडिया को ठीक तरह से समझा नहीं है, और जो बदलाव आ रहा है ये देश में पिछले 5-7 साल से, उन्होंने ये समझा नहीं है। अब हमने ये रिपोर्ट में चेष्टा की है कि उनको ये समझाए। अगर वो समझ गए और उन्होंने सोचा कि अभी हमें तो यहाँ पे पैसा लगाना है, तो 2023 में ये माहौल बन सकता है। तो देखते हैं।